लॉरेंस लॉरेंस और लॉरेंस बिश्नोई। इंस्टाग्राम खोलो तो लॉरेंस बिश्नोई याद आता है, यूट्यूब खोलो तो लॉरेंस बिश्नोई के वीडियोस नजर आते हैं, ट्विटर खोलो तो लॉरेंस बिश्नोई नजर आता है। आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई है कौन? लॉरेंस बिश्नोई नु नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। सलमान खान की आखिरकार क्यों इतनी फटी पड़ी हुई है, यह समझने का भी प्रयास करेंगे और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई अच्छा है, बुरा है या फिर खालिस्तानियों का बाप है, ये सारी चीजें समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहे हैं वो गलत है या फिर सही है। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लजते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लॉरेंस बिश्नोई सही है या गलत, ये समझने के लिए आपको पहले मूल मंत्र समझना होगा कि प्रत्येक कर्म के पीछे एक उद्देश्य होता है। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो आप जो भी कर्म करते हैं तो उस कर्म को पुण्य कहा जाता है या फिर धर्म कहा जाता है। अब इसे समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब आतंकवादी अपने हाथों में बंदूक लेकर हमारे देश के ऊपर हमला करते हैं तो उनका कर्म होता है हाथों में बंदूक लेना और उद्देश्य होता है हमारे देश के ऊपर कब्जा करना। अब उसे बचाने के लिए भारतीय जवान जब हाथों के अंदर ठीक उसी प्रकार से बंदूक लेते हैं, कर्म होता है बंदूक लेकिन उद्देश्य होता है देश की रक्षा करना। यानी कि जो भी आप कर्म करते हो उसके पीछे का उद्देश्य यह निर्धारित करता है कि आप सही हो या फिर गलत हो। अब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर यही बात यहां पर आती है। सलमान खान का जहां तक मुद्दा है तो हम साथ साथ है पिक्चर जहां पर आप लोग देख रहे थे, तो उस पिक्चर में सलमान खान बहुत ही भोला भाला सा, मासूम सा, पारिवारिक व्यक्तिमत्व दिखाया गया था। लेकिन इसी बंदे ने जो बिश्नोई समाज के सबसे ज्यादा पूजनीय होते हैं, उनके लिए जो जानवर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उनके प्राणों से प्रिय होते हैं। जैसे कि हम सभी समाज के लिए गाय माता है तो प्रत्येक समाज का एक प्राणी से लगाव होता है। बिश्नोई समाज का ब्लैक बकाला हिरण से ज्यादा लगाव है, वो उन्हें अपने पेट के बच्चे की तरह मानते हैं। यानी कि अगर किसी हिरण की मां मर जाती है तो हिरण को दूध पिलाने का काम बिश्नोई समाज की हमारी माताएं करती है। अब ये सलमान खान जो हम साथ साथ पिक्चर के अंदर बड़ा ही मासूम सा आदमी बना हुआ रहता है, ये अपने पेट की भूख मिटाने के लिए एक काले हिरण को खत्म कर देता है और अपने पेट की भूख को निभा लेता है। अब लॉरेंस बिश्नोई उस समय में केवल 5 वर्ष के थे। जब वो बड़े हुए तो धीरे धीरे उन्हें पता चला कि सल्लू जी ने ऐसा कुछ काम कर दिया है। आप बिश्नोई समाज के बारे में गूगल करके देखिए, दुनिया में ऐसा दृश्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर घर में, मेरे घर में भी, हम गाय का दूध निकालते हैं और बच्चों को पिलाते हैं। एक दुनिया में एक ही समाज है बिश्नोई समाज, जहां पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगाकर। विवेक ओबरॉय ने तो केवल सत्य इतिहास बताया और ये रियलिटी है। बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण अपने प्राण से ज्यादा प्रिय होते हैं, जैसे हमारे पूरे भारत के लिए गौ माता हमारे लिए प्राण से प्रिय है। काश लॉरेंस बिश्नोई के मस्तक पे ये भी आ जाए कि जो गौ माता का चीरहरण करते हैं, गौ माता को खाते हैं, तो गौ माता के विषय में भी काश पूरा बिश्नोई समाज जैसे लोग एकत्रित होकर जागृत हो जाए और जो भी ऐसा कृत्य करे उनको अंदर में इतना डर बैठ जाए कि वो अपने घर से बाहर निकलने से भी घबराए। अब ये सारी चीजें जब हो रही है तो बॉलीवुड के अंदर अचानक से एक डर का माहौल तैयार हो चुका है और मातम तो अलग से छाया हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा मातम यह है कि बाबा सिद्दीकी की मौत की पश्चात में जिस प्रकार से बॉलीवुड ने इतना ज्यादा व्यक्त होने का साहस किया, काश थोड़ा सा भी साहस हमारे बिहार के सुशांत सिंह राजपूत के विषय में जब इन्होंने किया होता, तब हम कहते कि हाँ, इनका जो बात कहने का तरीका है वो दो तरफा है, एक तरफा नहीं। अब सुशांत सिंह राजपूत के समय में ये तो सारे मौन बैठे हुए थे, उस समय में तो कोई कुछ नहीं कह रहा था। उस समय में केवल और केवल सुशांत सिंह राजपूत के नाम से वीडियोस बन रहे थे, कंट्रोवर्सीज हो रहे थे, लेकिन जो उनके साथ हो रहा था वो किसी ने भी बताने का प्रयास नहीं किया था। लेकिन इनके साथ साथ अगर बॉलीवुड की फटी पड़ी है तो और एक गैंग है जिनकी अच्छी खासी सुलगी हुई है, वो है कनाडा में बैठे भारत को तोड़ने वाले खालिस्तानियों की। We have people who are outspoken against the Indian government living in Canada that he would like to see arrested.
and I tried to explain that freedom of speech and freedom of people who come to our country to be Canadians to criticize governments overseas is, or indeed to criticize the Canadian government, is a fundamental freedom of Canada. But as always, we would work with them on any evidence or any concerns they have around terrorism or incitement to hate or anything that is patently unacceptable in Canada. कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है जो कि पूरी तरह से मीठा है और ये इसलिए खालिस्तानियों का इतना ज्यादा समर्थन करता है क्योंकि इसकी जो सरकार बनी पड़ी हुई है वो गठबंधन की सरकार है। और गठबंधन किसके साथ हुई है? खालिस्तानियों के साथ हुई है। अगर आप लोग देखोगे तो इंग्लैंड के अंदर हमारे भारत के तिरंगों को फाड़ा जाता है, जलाया जाता है और उसके बाद खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन अचानक से एंट्री होती है हमारे जाट भाइयों की। अब जाट भाई जब अपने हाथों में लट लेकर निकलते हैं तो ये खालिस्तानी अच्छे से कांप उठते हैं। लेकिन अगर आप लोग को याद होगा तो जितने भी लोगों के आप लोग गाने सुनते हो, अधिकतर पंजाबी सॉन्ग जो गाते हैं वो सारे के सारी प्रो खालिस्तानी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो वो खालिस्तान की बात करें तो क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं वो देश को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, टूटे हुए हिस्से को वापस जोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो खालिस्तानी की बात कर रहे हैं वो भारत देश को तोड़कर बनाने की बात कर रहे हैं। बेसिक सा डिफरेंस अगर समझ में नहीं आता है तो अपना बुद्धि जो घुटने के अंदर जा चुका है उसे थोड़ा साफ करो। और ज्यादा जोश चढ़ा है तो आओ, लॉरेंस बिश्नोई तो बैठा हुआ ही है, हिम्मत है तो आकर उससे भिड़ लो। अब ये खालिस्तानी जो है अच्छे खासे डरे हुए एक आदमी से जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। अब इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि कनाडा का पुलिस भी आकर कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारों के ऊपर ही हमारे खालिस्तान के लोगों को मारा जा रहा है। अब वहां की पुलिस का भी स्टेटमेंट बाहर आया हुआ है। I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada, and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. देखो भाई साहब, आप लोग मानो या फिर ना मानो, भारत देश को तोड़ने के लिए बाहरी फंडिंग बड़े तेजी के साथ चलता है। एक तरफ क्रिश्चियनिटी धर्मांतरण चल रहा है, दूसरी तरफ में ये खालिस्तानी अलग से उछल रहे हैं और तीसरी तरफ में आप लोग देख ही रहो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से आ ही रहे हमारे ऊपर बार बार अटैक करने के लिए। तो ऐसे लोगों की भरमसाट पड़ी हुई है। तो ये सिस्टम का बनाया हुआ एक व्यक्तिमत्व है जिसे सिस्टम ने ही बनाया है और वो अब अपने मातृभूमि के लिए हो या फिर अपने धर्म के लिए हो, अगला टारगेट भी बता दिया गया है कि अगला टारगेट वो होगा जो कॉमेडी के नाम पर बार बार हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है। हाँ, ये भी हो सकता है या फिर आप जिसको सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कॉमेडियों के जो मन के अंदर डर की स्थिति है वो भी उत्पन्न हो रखी है। तो लॉरेंस बिश्नोई का जो डर है वो खालिस्तानियों के अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा खालिस्तानी मूवमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है तो एक बार अगर आपके पहचान में या जान पहचान में कोई भी फॉरेन में रह रहा है तो एक बार देख लेना कि ये खालिस्तानी जो है वो केवल ये एंटी बीजेपी नहीं है, ये एंटी इंडियंस है, ये भारत को तोड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए अगर आप लोग को लग रहा होगा कि ये लोग बीजेपी के विरोध में हैं, कांग्रेस के साथ है या फिर किसी अन्य पार्टी दल के साथ है, भाई ये सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोधी है। और रियल सिख और खालिस्तानियों में जमीन आसमान का अंतर है। एक सच्चा खालिस्तानी कभी भी नहीं चाहेगा कि देश जैसा है वैसा रहे, लेकिन एक सच्चा सिख अवश्य ये चाहेगा कि हमारे भारत मातृभूमि की रक्षा वो अपने प्राणों की आहुति देकर करे। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो डर है वो डर इन खालिस्तानियों के रूह में होना चाहिए। इनके रक्त के हर एक कण के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का नाम का डर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डर नहीं होगा तो इस डर के बिना ये हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आगे पीछे नहीं सोचेंगे। अब लॉरेंस बिश्नोई सही या गलत ये तो मैं निर्धारित नहीं करूंगा, ये जनता निर्धारित करती है। जैसे नथुराम गोडसे कौन थे, महान थे या फिर आतंकवादी थे, ये जनता डिसाइड करती है, मैं नहीं करता। इसीलिए अगर किसी भी प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई ने ना किसी गरीब की जमीन हड़पी है, ना किसी से एक्सटॉर्शन मनी मांगा हुआ है, वो केवल अपने देश विरोधी कृत्य करने वाले व्यक्तियों के सर के अंदर डाल रहा है तो क्या गलती कर रहा है? अगर वो अपने देश के सुरक्षा कर रहा है या फिर उसके समाज की जो भावनाएं आहत हुई है उसके लिए अगर सलमान को बोल रहा है कि मंदिर जा, माफी मांग, हम लोग तुझे माफ कर देंगे, और उसका ईगो इतना बड़ा है, जो गुंडई है ना वो भी सलमान, उसने भी तो कितने लोगों का करियर ठूस लिया हुआ है, तो उसका ईगो इतना बड़ा है कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो ये लोग क्यों शांत बैठे? ये लोग भी अपना काम कर रहे थे, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग तो है ही अपडेट देने के लिए। अब लॉरेंस बिश्नोई सही है गलत आप लोग निर्धारित करिए। कनेडियन खालिस्तानियों के डर में जो डर है वो सही है गलत ये भी आप लोग डिसाइड करिए। लेकिन मुझे मजा आ रहा है और ये मजा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि देश सबसे ऊपर है और देश के लिए जो करेगा वो हमारे लिए हीरो है। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातन, तब तक के लिए जय सनातन।